So hello dear children and dear friends, welcome back to JK ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। तो आइए हम बात करते हैं आज क्लास 7th के चैप्टर 7 के कुछ भाग रह गए, पार्ट्स रह गए, उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज। ठीक है ना, पेड़ों पर चढ़ने में मदद के लिए ठीक है ना, सहायता के लिए। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेज। मंकीज है यानी कि बंदरों के पास क्या है कि लंबे से टेल्स होते हैं, ठीक है ना, और उनके जो ये पंजे वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, जो जिससे कि वो ब्रांचेस को, शाखाओं को अच्छे से पकड़ पाते हैं। ठीक है ना, देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज। उनके आप जैसा कि मैंने आपको ये पहले बताया कि उनके जो हैंड होते हैं, उनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, जो उनके हैंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंबे होते हैं। ठीक है ना, जिससे कि वो क्या होते हैं, ब्रांचेस को, उनकी शाखाओं को पकड़ने में क्या होता है, मदद मिलता है, बहुत इजीली से उसको पकड़े रहते हैं। ठीक है ना, एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड। और जैसा कि उनको क्या होता है कि भोजन के लिए क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, यानी कि कंपटीशन रहता है। ठीक है कि नहीं। जिस तरीके से जब ढेर सारे जानवर हो जाते हैं तो कंपटीशन रहता ही है, यानी कि कंपटीशन में से ये कह लीजिए कि वो भोजन का नाम मिल पाना, ठीक है, या भोजन मिल पाना तो बहुत मुश्किलों से मिल पाना, तो इससे ये क्या हो जाता है, कंपटीशन कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजली और नॉट इजली रिचेबल। अच्छा, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि वो क्या होता है कि वो भोजन को आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे जो जानवर होते हैं वो भोजन को आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टुकन विच पॉसेज ए लॉन्ग, ठीक है ना, विच पॉसेज ए लॉन्ग लार्ज बिग। ठीक है ना, अब ऐसे अब एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एक मतलब कि बर्ड है, पक्षी है, जिसका उदाहरण दिया गया तुक्कन। ठीक है ना, उसका जो बीक होता है, जो चोंच होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। दिस हेल्प्स टू तुक्कन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेज विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। अच्छा, वो उसके जो चोंच होते हैं, जो तुक्कन बर्ड है, शायद मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके जो चोंच हैं वो क्या हो जाते हैं, लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लंबे होते हैं, और वो क्या होता है कि पतली ब्रांचेस पे, यानी कि पतले शाखाओं पे वो नहीं जा सकता है, नहीं जा पाता है। ठीक है, यदि वो जाएगा तो वो टूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है ना, चलिए, अब क्या है, मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। अच्छा, हो गया, दिस हेल्प टू अच्छा, फ्रूट एंड ब्रांचेस विच अदरवाइज, ये हो गया था। मेनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग। अच्छा, बहुत से जानवरों के पास क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जैसे मतलब कि हियरिंग के लिए, जैसे हम आप भी सुन सकते हैं, तो इसी प्रकार से जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर की आवाज़ को भी वो सुन सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसानी से वो सुन लेते हैं। शार्प आई साइट, और शार्प आई साइट में जैसे आप बाज को कह लीजिए या तो तेंदुए को कह लीजिए, जिससे जो तेंदुआ वगैरह हो गया वो रात में चलता है तो वो कई गुना, ठीक है ना, कई गुना वो देख सकता है, और बाज भी देख सकता है दिन के दौरान। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि शार्प आई साइट, थिक स्किन, ठीक है ना, एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाई ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी जानवर हैं कि जो उनके स्किन है वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लायन हो गया, टाइगर, इसको जो स्किन होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। और कुछ जानवर ऐसे भी हैं कि वो जिस स्थान पे जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, वो कैमोफ्लेज जो है उनको मर्ज करने में, ब्लेंडिंग करने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए कि आजकल तो आपने सुना ही है ना कि गिरगिट, जो मतलब कि गिरगिट की तरह चाल ना बदलिए, कैमेलियन जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है, तो उसी प्रकार से जो गिरगिट होता है वो जिस स्थान पर जाता है वो अपना रंग बदल लेता है। ठीक उसी प्रकार जो कुछ ऐसे जानवर हैं कि जो कि वो क्या होते हैं, वो उसी सराउंडिंग में, उसी आसपास के वातावरण में वो क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, यानी कि वो अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, नेचर ने उनको ऐसे वैसा बनाया ही है। अच्छा, अभी क्या है, बाय ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडिटर। प्रेडिटर माने हंटर। ठीक है ना, अच्छा, इसमें दो फायदे हैं। दो फायदे होने का कारण यह है प्यारे बच्चों कि पहला यह है कि वो उन शिकारियों से मतलब बच सकता है। ठीक है ना, और दूसरा यह है कि ये आसानी से शिकार कर सकते हैं किसी जानवर का। ठीक है, चलिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बिग कैट्स यानी कि बड़ी बिल्ली हो गई, लायन हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। ठीक है ना, और इन सब भी क्या होते हैं, मतलब कि ये सेंसिटिव हियरिंग यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सुन लेते हैं।
ठीक है ना। द लायन टेल्ड मकाक आल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, यानी कि मतलब कि लायन टेल्ड मतलब लायन का जो पूछ होता है, मतलब कि लायन टेल यानी कि हम क्या कहते हैं मकाक, यानी कि मकाक एप मतलब बियर्ड क्या है ये, बियर्ड एप यानी कि लंगूर की तरह होता है, वो लंगूर ही होता है, ठीक है ना, जो कि ये बंदर की प्रजाति का होता है, ठीक है ना। उसका आपको ये हम बता दें क्या कह रहे हैं, मकाक जो है लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि जो मकाक है ये कहा रहता है रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन में कहा रहता है वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिम घाट के पास रहता है जो मकाक है। इट्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मैन। अच्छा, आउटस्टैंडिंग यानी कि बाहरी आवरण पर, ठीक है ना, कि यानी कि बाहरी आवरण पे इसका क्या है व्हाइट सिल्वर, यानी कि आप ये देखे होंगे जो जो मकाक होता है जो बंदर प्रजाति का जो जानवर है, ठीक है ना, वो यानी कि उसका जो ये है पूरा वो व्हाइट व्हाइट रहता है, क्या रहता है जो उसका फेस पे रहता है कुछ वो क्या होता है वाइट कलर का, तो जिसे हम क्या कहते हैं मेन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको प्यारे बच्चों मेन, विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन। अच्छा, वो सराउंड से यानी कि चारों तरफ रहता है, मतलब हेड यानी कि जो पूरा हेड है उसके चारों तरफ रहता है, चारों तरफ रहने के साथ साथ वो क्या रहता है फ्रॉम हेड से, हेड फ्रॉम चिक से यानी कि मतलब कि उसकी गालों तक भी रहता है, ठीक है ना, इट्स चिन और उसकी ठुड्डी तक भी क्या रहता है व्हाइट व्हाइट कलर का क्या होता है वो व्हाइट सिल्वर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं मेन कहते हैं। आप ये जान लीजिए, यानी कि अब कोई आपसे पूछेगा कि मकाक के जो व्हाइट व्हाइट सा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको आप ये मतलब बताएगा कि मेन, ठीक है ना। चलिए, इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, और ये क्या होता है इट इज अ गुड क्लाइंबर, ये अच्छा चढ़ने वाला होता है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी मतलब पेड़ पर अच्छे से ये चढ़ लेता है, ठीक है ना, एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, और ये क्या होता है अपना ज्यादातर जीवन कहाँ व्यतीत करता है पेड़ों पर ही व्यतीत करता है, ठीक है ना। ओके, इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट, ये ज्यादातर क्या करता है फल को ही खाता है, ठीक है ना। इट आल्सो इट सीड्स, और ये बीज को भी खाता है, यंग लीव्स यानी कि कलियों को भी खाता है, स्टेम्स यानी कि तना को भी खाता है, फ्लावर एंड बर्ड्स यानी कि मतलब कि फ्लावर और बर्ड्स को भी ये खाता है, ठीक है ना। इट रियरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, ये बहुत ही कम मात्रा में ये जमीन पर आता है ग्राउंड पर आता है। अनदर वेल नोन एज नॉन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। अच्छा, दूसरे प्रकार से जो मतलब कि रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है वो क्या है भारत में जो मतलब दूसरा अन्य प्रकार का जो और प्राणी है जानवर है वो क्या है आपका एलिफेंट है, वो भी कहाँ पाया जाता है रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे मतलब कि वो पाया जाता है, ठीक है ना, वो जाना जाता है। इट हैज एडाप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वे, और उसके पास क्या होता है बहुत ढेर सारे वो तरीके होते हैं, ठीक है ना, मेनी वेज मतलब कि उसको उस स्थिति परिस्थिति में रहने के लिए तरीके हैं, ठीक है ना, जो कि वहाँ पे रेन फॉरेस्ट में अपना रह लेता है, ठीक है ना। लुक एट द ट्रंक, उसकी आप सूंड को देखिए, इट यूजेज एज द नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। अच्छा, जो इसके जो क्या है नोज को देखिए वो क्या होता है बिकॉज ऑफ विच इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल, जो उसका नोज होता है जिसको मतलब कि कहते हैं जैसे लंबोदर हो गया गजानन, जैसे जो उनके हाथी वगैरह हो गया तो ना उनके जो सूंड होते हैं वो बहुत लंबे से होते हैं, वो ताकि वो चीज़ों को बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा उनमें सेंसिटिव होते हैं, मतलब सूंघने की क्षमता उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। द ट्रंक इज आल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, और ये क्या करता है जो इसका जो ट्रंक है ये क्या करता है भोजन को उठाने में सहायक होता है। अभी आप बने रहिए, देखिए, मोर एवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। अच्छा, मोर एवर इसके अतिरिक्त जो हाथी अभी हम बात कर रहे थे इसके अतिरिक्त उसका जो ये दो दांत होता है उसको हम क्या बोलते हैं टस्क, ठीक है ना। यदि कोई पूछ लिया क्या है तो आप बताएंगे टस्क, ठीक है ना। तो वो क्या होता है वो किसमें मॉडिफाई है वो टीथ में ही मॉडिफाई है। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, और वो क्या करने में सहायक होता है जो पेड़ हैं उनके छाल को चीरने फाड़ने में सहायक होता है, ठीक है ना। दैट एलिफेंट टू लव्स इट, और जो कि वो हाथी उसको खाना पसंद करती है। सो इसलिए द एलिफेंट्स इज एबल टू हैंडल कंपटीशन फॉर गुड रेदर वेल, और इस प्रकार से जो हाथी है वो कंपटीशन को हैंडल करने में बहुत अच्छे तरीके से सफल होती है, ठीक है ना, उस भोजन को मतलब प्राप्त करने में सफल हो जाती है, ठीक है, कंपटीशन को। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, और जो हाथी का जो दो ईयर है, ईयर माने जो कान है, कान में आप ये कर सकते हैं सूप की तरह जो कान है दो ठो, वो क्या करता है कि उसको
सुनने में तो काम ही देता है, उसके अलावा भी क्या करता है, उसको हवा देने का भी काम करता है, वो हवा भी देता रहता है जब 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 उसको गर्मी लगती है, ठीक है ना। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू ईयर इवन, अच्छा ये हो गया था। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट। और रेन फॉरेस्ट में वर्षा वन में वो क्या करता है कि आर्द्र, और जब उसको को गर्मी लगता है, आर्द्र लगता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, उसको हवा देता है, यानी मतलब कि हाँकती है, ठीक है ना, और वो अपने आप को कूल महसूस करती है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 7 आज आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ रूबरू होंगे, ठीक है ना। यदि आप नए हैं, क्या कहूँ मैं बार बार, ठीक है, तो थैंक यू।